मॉर्निंग क्लास। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक में आपका आज से सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही है। बाकी की फर्स्ट यूनिट के जितने भी चैप्टर थे अब तक वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हैं या फिर आपके पीडीएफ के थ्रू है। सेकेंड यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है आपका इंक्लूडिंग प्रॉफिट, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। दैट मीन्स व्यवसाय को क्रय करना है और समावेलन से पूर्व और उसके बाद के लाभ के साथ में। क्लियर? तो ये आपका नया चैप्टर है। सेकेंड यूनिट में आपके 2 ही चैप्टर हैं और थर्ड यूनिट में ओनली 1 चैप्टर है। तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस गोइंग टू बी एंड, आपका बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए, आपका जो व्यवसाय क्रय है वो किस तरह आप व्यवसाय को क्रय करना मानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखी है वो किस तरह से है कि कभी कभी क्या होता है, एक जो व्यवसाय फर्म है या कंपनी पहले से ही विद्यमान, यानी कि पहले से जो एग्जिस्टेंस में है किसी व्यवसाय फर्म या कंपनी के चालू व्यवसाय को खरीदती है। सपोज आपकी एक ऑलरेडी कंपनी है और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी दूसरी कंपनी को खरीद रहे हो, तब उस टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी विद्यमान फर्म के व्यवसाय को क्रय करने के लिए ही एक नई कंपनी का समामेलन होता है कि आप एक नई फर्म, जो आप फर्म खरीदना चाह रहे हैं उसी के लिए, स्पेशली उसी के लिए आप एक नई कंपनी का समामेलन होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो विक्रय होने वाला व्यवसाय है, सेलिंग बिजनेस है, किसी एकल व्यवसायी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म या किसी अन्य कंपनी द्वारा चलाया जा रहा होता है। खरीदने वाले आप हो, आपने जो पुरानी कंपनी है या दूसरी कंपनी जिसको आप खरीदना चाह रहे हो उसको खरीदने के लिए एक नई कंपनी का गठन भी किया है। और जो सेल करने वाला बिजनेस है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है सेल करने वाले बिजनेस, चाहे वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, साझेदारी फर्म है या कोई अन्य कंपनी। तो जो व्यवसायी अपना व्यवसाय बेच रहा है, जो सेल कर अपना बिजनेस को, उसे क्या कहते हैं? वेंडर। बेचने वाले को वेंडर कहते हैं। और व्यवसाय खरीदने के एवज में व्यवसाय विक्रेता को जो मूल्य दिए जाता है, जिससे हमने उसका बिजनेस परचेज किया है, लिया है, उसके बदले जो उसको मूल्य दिया है, पैसा दिया है, उसको परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। कि परचेज करने के लिए आपने कुछ ना कुछ कंसीडर किया है। क्लियर? तो किसी चालू व्यवसाय को खरीदते समय, अब ऐसा व्यवसाय जो कि करंटली रनिंग में है, चालू व्यवसाय है, उसको खरीदते समय जो खरीदने वाली कंपनी है, दैट मीन्स योर क्रेता कंपनी, बायर कंपनी, क्या करती है? यूजुअली विक्रेता के व्यवसाय की समस्त चल, अचल, मूर्त और अमूर्त संपत्तियां या उनमें से अधिकांश संपत्तियां खरीद लेती है। देखिए, जब दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीदेंगे तो हमें सारा का सारा उसकी जो एसेट्स हैं और जो उसकी लायबिलिटीज़ हैं वो सारी खरीदनी पड़ेंगी। और तथा व्यवसाय और विक्रेता के व्यवसाय की समस्त अथवा कुछ दायित्व भी खरीद सकती है। या तो वो सारे लायबिलिटी ले लेगी या फिर वो कुछ लायबिलिटी को बियर करने का प्रॉमिस करती है। जब क्रेता कंपनी